दिख रहा है? यस हाँ जी, सब सही है। ओके। हम्म। सो लास्ट जो क्लास था ऑफलाइन वाला, उसके अंदर मैंने कुछ तो बताया था भाई, लेवल सेट और लेवल कर्व के बारे में। ये लेवल सेट क्या होता है, किसी को याद है क्या? लेवल सेट क्या होता है? कुछ कुछ तो। लेवल सेट एक बार डेफिनेशन तो रिवाइज करना चाहिए। सपोज अगर मेरा f इज फ्रॉम r into r इज a scalar field, देन लेवल सेट कैसे डिनोट करते थे हम लोग? ऐसे L of C is called as a level set. In this we collect all those element from the domain such that उसके ऊपर f लगाने पर आंसर आता है कांस्टेंट c. This set is called as a level set. यहां पर हम लोग ने क्या किया था? हम लोग जो लास्ट एग्जाम्पल किया था वहां पे, सॉरी थियरी किया था, हमने थियरम किया था। वो थियरम में हमने ये देखा था कि सपोज दिस S इज नथिंग बट माय लेवल सेट, we have f is from r3 to r and this s is nothing but my level set c. then this ये जो रेड से आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर अभी मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन से, that is nothing but a curve on that level set and this is nothing but tangent to it. सिमिलरली ये यहां पर एक पॉइंट है जिसको भी मैं रेड से मार्क करूंगा. दिस पॉइंट इज सपोज a बार. Any curve passing through this point will have some tangent to it. अगर मैंने वो सारे टेंजेंट को एक साथ जमा किया तो ये जो ट्रांसपेरेंट प्लेन दिख रहा है वो बनेगा, दैट इज नथिंग बट द टेंजेंट प्लेन. बट दिस ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ एट ए बार इज नथिंग बट दिस वेक्टर which is perpendicular or I'll say orthogonal to this tangent plane. Yes or no? इतना हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में. This gradient vector of f at a bar is perpendicular or orthogonal to this tangent plane. Tangent plane कैसे मिलता है? तो उस पॉइंट में से पास होने वाले सारे कर्व के जितने भी टेंजेंट होंगे वो सबको हम लोग जमा करते हैं. वो टेंजेंट को जमा करने पे हमें एक प्लेन मिलेगा, दैट इज नथिंग बट अ टेंजेंट प्लेन. ठीक है, इतना हम लोग ने कवर किया था लास्ट क्लास में. याद आ रहा है कुछ कि नहीं? अच्छा यस यस यस, थोड़ा कुछ अंजलि को याद आ रहा है, बाकी सब लोग हाँ भी नहीं बोलेंगे बिकॉज नींद में है. ठीक है, ओके, थैंक यू जी. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ना, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रियली इंटरेस्टिंग पार्ट. बिकॉज अगर सपोज मुझे नॉर्मली अगर R2R होता ना, तो अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो आप ढूंढ सकते हो. यहां पर अगर मेरे पास ऐसे लेवल कर्व है और मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो वो कैसे निकाला जाता है वो सीखने वाले आज हम लोग. ठीक है. सो सपोज आई कंसीडर एनी पॉइंट x बार. यहां पर सपोज इस टेंजेंट प्लेन के ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया x बार, एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट प्लेन x बार. अब मेरे पास टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट है, एक है a बार और दूसरा है x बार. करेक्ट. अगर सपोज मैं ये वेक्टर लेता हूं, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ये वेक्टर में लेता हूं. दिस वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर विच इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स a bar and x bar. So it would be same as the vector x bar minus a bar. Yes or no? ये वेक्टर जो मैंने बनाया a बार से लेके x बार वाला, दैट वुड बी गिवन बाय x बार माइनस a बार. ऐसा कुछ पढ़े थे वेक्टर्स के अंदर कभी? तो मैं क्या कह रहा हूं देखते हैं. मैंने जो बोला वो मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा कि सपोज दिस इज माई a bar, this point is a bar and over here there is another point, suppose it is x bar, then this is a vector x bar, and if I join this then this is given by x bar minus a bar. ठीक है, किसी का तो एक ऑडियो चालू है, बंद कर देंगे.
403 रोल नंबर. हाँ, ऑडियो चालू बेटा. यस. ओके. सो नाउ ये सबको समझा के ये कैसे होता है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज है ना आपने. If you have this as your a bar, this is your x bar, then this vector starting from a bar going till x bar can be given by x bar minus a bar. ऐसा पढ़ा था कभी वेक्टर्स के अंदर? Yes, this is triangle law of addition, है ना. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते थे ना आप लोग, वही है ये. सो सिमिलरली अगर सपोज मैंने a बार से वेक्टर स्टार्ट किया, x बार तक अगर हो जाएगा तो दैट वुड बी गिवन बाय x बार माइनस a बार. सर इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे मुझे ये फायदा होगा कि इफ यू ऑब्जर्व दिस टू वेक्टर्स वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस सर नो? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए क्या? दिस वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार एंड ये जो नया वेक्टर मुझे मिला है, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज एक टेंजेंट को नॉर्मल है और दूसरा टेंजेंट के ऊपर है. Therefore, what I obtained is gradient of f at a bar अगर वो perpendicular है तो उसका inner product with x bar minus a bar would be equal to 0, where this x bar is any point on tangent vector. यानी कि अगर मुझे टेंजेंट के बारे में जानना है तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं. दिस इक्वेशन विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिकॉज जो भी पॉइंट टेंजेंट के ऊपर होंगे वो इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेंगे. कौन सा इक्वेशन? द इक्वेशन इज इनर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार विथ एक्स बार माइनस ए बार वुड बी इक्वल टू 0. ये ग्रेडियंट है वो उसको परपेंडिकुलर है. एक्स बार इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन. अगर वो टेंजेंट के ऊपर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे और जैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे ना तो आइडिया और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, दूसरा वाला आप लोग मुझे करके देना, लेकिन पहला वाला मैं करता हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एट स्पेसिफाइड पॉइंट ए. For the first one, my f xyz is equal to 5 has been given. f xyz क्या है? तो it is x cube plus y square plus z cube is equal to c. यानी कि यहां पे 5 है. करेक्ट. तो ये मुझे एक लेवल सरफेस दे दिया है. आई एम गोइंग टू कलेक्ट ऑल दोज एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अगर मेरे पास ये लेवल सेट है देन मुझे चाहिए उसका नॉर्मल एट दिस पॉइंट. सो माय लेवल सेट phi is nothing but collection of all x y z such that my x cube plus y square plus z cube is equal to 5. We want to find out perpendicular या फिर मैं कहूं normal to this at the point A. अभी अभी हम लोग ने देखा नॉर्मल कैसे मिलता है, तो इट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ दैट f at that point A. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मल. ये पहले मुझे फाइंड आउट करना है. कैसे निकालूंगा? व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ f? फर्स्ट ऑफ ऑल f क्या है? तो f ऑफ एक्स वाई जेड इज नथिंग बट माई फंक्शन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब. फटाफट से मुझे ग्रेडियंट चैट बॉक्स में बता दो ना. ग्रेडियंट ऑफ f, let me know the gradient in the chat box. Yes, it is 3x square 2y and 3z square. Now थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझे क्या चाहिए? मुझे नॉर्मल एट दिस पॉइंट 1 minus 1 1 चाहिए. तो आई विल फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ f at 1 minus 1 and 1. This is same as what? अगर 1 रखा तो it is 3 minus 2 and 3. Very good Hiralal ji. So this vector
इज ऑर्थोगोनल या फिर मैं कहूंगा परपेंडिकुलर टू L5, है ना। L5 क्या है? लेवल सरफेस हमारा। दूसरा उन्होंने क्या बोला था? टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन भी चाहिए। मुझे पता है टेंजेंट के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आई जस्ट राइट इट। आप पहली बार लिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। सो लेट my x bar given by xyz be any point on tangent to L5 at 1 minus 1 1। then अभी अभी हम लोग ने देखा then what will happen? then my inner product of gradient of f at 1 minus 1 and 1 with this x y z minus 1 minus 1 1 should be equal to 0। हमने क्या देखा था कि अगर टेंजेंट के ऊपर का कोई भी पॉइंट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x बार माइनस a बार दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मैंने यहां पे क्या लिखा? a बार की जगह पे 1 माइनस 1 1 लिखा, x बार की जगह पे x y z लिखा। ठीक है। सो देयरफॉर अब पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इन द इनर प्रोडक्ट? दिस 3 माइनस 2 3। ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी x माइनस 1 y प्लस 1 एंड z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इनर प्रोडक्ट करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। सॉल्व दिस इनर प्रोडक्ट एंड लेट मी नो द फाइनल आंसर, द फाइनल इक्वेशन इन द चैट बॉक्स। इनर प्रोडक्ट लेने को आना चाहिए ना। आता ही है, सब स्मार्ट स्टूडेंट है हमारे। जस्ट वेरीफाई कीजिएगा हर कोई यार। इज इट 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8? इज इट ट्रू? एक बार वेरीफाई कीजिएगा हर कोई। या वो -8 उन्होंने वहां पे लेके गया। करेक्ट? यस यस यस, इक्वल टू 0 था और वो उधर चला गया। करेक्ट। सो दिस इज द थिंग बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 1। ठीक है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ गिवन लेवल सरफेस। ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको स्टेप रिवाइज करवाऊंगा कि मैंने किया क्या। सबसे पहले उन्होंने मुझे जो इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन एक लेवल सरफेस का था। कैसे पता चला? बिकॉज एक साइड फंक्शन था और सामने कांस्टेंट था। तो जो कांस्टेंट था वो मैंने सामने की तरफ रख दिया और फंक्शन को एक साइड रखा। फिर मैंने उसको एल फाई नाम क्यों दिया? बिकॉज सामने कांस्टेंट फाई था तो हम लोग वहां पे एल सी लिखते थे, तो यहां पे मैंने एल फाई लिख दिया। ओके, सो दिस इक्वेशन would be satisfied by all those xyz such that एक सेकंड, all those xyz such that x cube y square plus z cube is equal to 5। ये लेवल सरफेस पे एक पॉइंट है 1 माइनस 1 1। एंड इज इट ट्रू बाय द वे ये 1 माइनस 1 1 उसके ऊपर है क्या? दिस 1 माइनस 1 एंड 1 डज इट लाइज ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो उस लेवल सरफेस पे है? ये पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 1 बाय द वे। यस, एनीबडी? एनीबडी? ये 1 माइनस 1 उसके ऊपर है ही नहीं, फिर वहां पे मैंने कैसे ड्रॉ किया? हाउ कुड आई ड्रॉ अ नॉर्मल टू द लेवल कर्व एट दिस पॉइंट? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल?
हाँ, यहां पर इफ यू ऑब्जर्व थोड़ा ध्यान से, हम लोग जब भी वेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, इन दैट हम हमारे एंड पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, इस थोड़ा एडवांस नॉलेज, बट आई थिंक आप समझ जाओगे अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो. सपोज आई हैव अ 3 डायमेंशन फिगर लाइक दिस. सपोज ये 3 डायमेंशन कुछ तो फिगर है, हाँ, सरफेस है, लेवल सरफेस. I have some point over here. Now, if I draw a plane over here such a way that इस plane को अगर मैं इस point तक shift करूंगा, then this plane would be a tangent to the surface. Then this plane is also called tangent to it. इन शॉर्ट मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब कभी भी हम लोग वेक्टर्स पे काम करते हैं, वी कैन हैव शिफ्ट ऑफ देम. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सपोज सरफेस यहां पर है तो उसका टेंजेंट वेक्टर या फिर टेंजेंट प्लेन आप वहीं पे ढूंढोगे. एनी प्लेन विच इज पैरेलल टू इट इज ऑल्सो फाइन टू अस, बिकॉज अगर आपको उसको वहां पे लेके जाना है तो हम लोग उसको वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं. What is important? Important is its orientation, not the position. उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको शिफ्ट किया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जस्ट उसको उठा के शिफ्ट कर दिया जाए, देन इट शुड वर्क एज अ टेंजेंट देयर एज वेल. तो सिमिलर चीज यहां पर हो रही है. यहां पे मैंने क्या बोला कि 1 - 1 1, भले ही उस प्लेन के ऊपर नहीं है, बट हमें ये जो वेक्टर मिला है, दिस वेक्टर वुड बी समथिंग, अगर मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा इस सरफेस के ऊपर, प्लेन कर उस सरफेस के ऊपर, देन इट वुड बी नॉर्मल टू इट. ठीक है. सो अभी मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो सेकंड वाला है ना, उसको सिमिलरली सॉल्व करो. मैं क्या करता ना, इसको मैं ऑनलाइन प्लॉट करके दिखाने की कोशिश करता हूं. लेट मी जस्ट ट्राई, बिकॉज ये अच्छा डाउट आया है तो इसको मैं कर सकता हूं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द सिमिलर थिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन लिख लो एंड सेम स्टेप फॉलो करके आपको मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देना है. ठीक है. जस्ट डू द सिमिलर थिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन, तब तक मैं इसको प्लॉट करता हूं ऑनलाइन. अच्छा, मैं इसको शेयरिंग अलग तरीके से करता हूँ फिर, तो यू कैन सी द स्क्रीन स्टिल इट इज. ओके, शेयर अ विंडो होता है ना वो, हाँ, शेयर अ विंडो कौन सा वाला, ये वाला. So now you can see that screen. Very good. I can come over here. ठीक है, वो हुआ तो मुझे बताना. तब तक मैं जियो ये try the second question. You have to give me the equation of tangent. Okay, मुझे 3D चाहिए ना. 3D calculator. The first is x cube. X cube plus y square plus z cube is equal to 5. ये क्या हुआ? slowly. X cube ये ऐसा क्यों बता रहा है? ये उस प्लेन के अंदर क्यों है? इसको put a setting
and show the axis projectional zoom to fit okay ये तो सही है but will it be satisfied this equations only okay क्या पकड़ के ऐसा करना है नहीं अब कुछ दिख रहा है okay let me just draw that also equation क्या मिला भाई आई थिंक स्क्रीन विजिबल है हाँ स्क्रीन विजिबल है सेकंड वाला सॉल्व करना है उसके लिए f क्या लोगे यू कैन टेक इट एज log of x plus z minus yz वो लो या फिर उल्टा लोगे तो भी चलेगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा साइन में फर्क आएगा 3x minus 2y plus 3z is equal to 8 1 कहाँ पर है x axis y axis and z axis ऐसा करते हैं ना so it is 1 थोड़ा समझा ना डिफिकल्ट होता है ना इसमें कहाँ गया भाई x axis रेड को ले ले हाँ ये सही है रुक जा ये सही दिख रहा है x axis y axis यहाँ पे थोड़ा जूम करो जूम 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 ठीक है ना ये वाला जूम करो यस 1 1 1 so if you observe it is not actually intersecting it but if I shift it अब ठीक है ओके हुआ क्या भाई अच्छा ये रहा ना यस what has been shared is this what would be the equation यार I think I got that figure जो मुझे चाहिए था बट इसको स्टॉप शेयरिंग करेंगे और अब पूरा शेयर कर देता है anybody got that equation okay the equation is yz okay and 1 1 minus 1 okay according to Sahil it is x minus y plus z is equal to 1 let's see what about others x y is equal to log x plus z right okay so second के लिए second के लिए I have x y नहीं y z है y z y z y z याद नहीं रहेगा ठीक है so it is y z yz is equal to log of x plus z ठीक है so what I can do I can write this is same as f of x y z is equal to log of x plus z minus yz is equal to 0 so my L of C क्या होगा my L of 0 is equal to all those x y z which satisfies log of x plus z minus yz is equal to 0 ठीक है अब मुझे क्या चाहिए पहले तो मुझे नॉर्मल चाहिए तो ग्रेडियंट ऑफ f क्या हो गए तीन कोऑर्डिनेट्स बता दो चैट बॉक्स में हर कोई व्हाट आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स हाँ जी व्हाट आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स फॉर द ग्रेडियंट चलो साहिल को छोड़ के और कोई बता दो किसी ने ग्रेडियंट निकाला कि नहीं निकाला f आपके सामने है a gradient baba अच्छा after putting the points नहीं चाहिए without putting points चाहिए because I want student to find out the partial derivatives ये मुझे x y z के टर्म में चाहिए आई थिंक आप जो बोल रहे हो ना वो पॉइंट रखने के बाद बोल रहे हो पहले जो गिवन फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा यस करेक्ट करेक्ट हीरालाल जी समझ जाता है
इट इज x प्लस जेड, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो इट इज माइनस जेड, एंड विथ रिस्पेक्ट टू z किया तो इट इज 1 बाई x प्लस जेड माइनस वाई भी आएगा शायद, है ना हीरालाल जी? यस यस करेक्ट। और उसके साथ साथ पॉइंट कौन सा है, तो अभी मेरा a है 001, ठीक है, तो यहां पर मेरा ग्रेडियंट ऑफ f एट 001, यानी कि z जहां पर है वहां पे मैं 1 रख दूंगा, बाकी सब जगह पे 0, सो इट इज 1 माइनस 1 एंड इट इज 1 1 0 0, हाँ ठीक है, 1 1 माइनस 1 1, दिस इज द थिंग बट नॉर्मल टू द माई लेवल सरफेस एट द पॉइंट 001, ठीक है। सो अब हम लोग क्या सोचते हैं, अब मुझे चाहिए टेंजेंट, तो टेंजेंट कैसे मिलेगा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, अच्छे से लिखेंगे, द इक्वेशन of tangent is given by gradient of f at 001 का inner product with x y z minus 001 should be equal to 0. Gradient अभी अभी निकाल दिया, so this 1 minus 1 0 का inner product with x y z minus 1 is equal to 0. अरे यहाँ पे 1 है, मैंने गलती से 0 लिखा, yes. So if I do the inner product, I get x minus y plus z minus 1 equal to 0, that is nothing but 1. So this is nothing but equation of the tangent at the point 0 0 1, है ना? So देखो निकालने का steps easy है, but the important thing is to understand the concept. अब हम लोग क्या करते हैं, ये सबको समझा steps किस तरीके से लिखे गए। Now I will teach you the concept कि मैं जो बोल रहा था ना shift वो मैं बताऊंगा by using the diagram. बट पहले ये समझा क्या, किस तरीके से इक्वेशन मिला, ओके वेरी गुड। सो नाउ पहले वाले एग्जांपल को वापस से ऑब्जर्व करता है, यहां पर व्हाट आई ऑब्जर्व, मेरा जो लेवल सरफेस था पॉइंट ए जो था वो मेरे कर्व के ऊपर है ही नहीं, माय पॉइंट ए डज नॉट लाइज ऑन द कर्व, बट स्टिल मैंने एक टेंजेंट वेक्टर निकाल दिया, है ना? ये 1 माइनस 1 1 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि वो एल सी के ऊपर है ही नहीं, एल फाई के ऊपर है ही नहीं। But if you observe carefully, my point A lies on the tangent. Yes or no? Because point A tangent की equation को satisfy कर रहा है, कि नहीं? 1 minus 1 1 tangent की equation को satisfy कर रहा है. So what we are observing is, now I will show you the diagram. वो here मैंने वही diagram में draw कर रहा था, थोड़ा 3D में अच्छे से समझाने की कोशिश करने के लिए। ये इसमें थोड़ा the black one which you see ना, the black one is nothing but my given level surface, x cube y square z cube is equal to 5, जो ब्लैक में दिख रहा है, और जो आपको वो लाइट ब्लू में दिख रहा है ना, that is nothing but my tangent. If you observe, tangent जो है वो मेरे कर्व को टच भी नहीं कर रहा है, बट टेंजेंट दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहला प्रॉपर्टी वो मेरे गिवन पॉइंट ए में से पास होगा, दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि अगर मैंने इस टेंजेंट जो है मेरे पास, ये जो टेंजेंट प्लेन है, नाउ आई थिंक इट इज मोर गुड विजिबल, ये जो टेंजेंट प्लेन है अगर मैंने उसको शिफ्ट किया, इफ आई जस्ट पैरेलली उसको मैं शिफ्ट करूंगा ना, हम लोग उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट पैरेलली शिफ्ट इट। अगर मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, देन इट वुड बी एट अ पॉइंट वुड बी टेंजेंट टू माय गिवन सरफेस, ठीक है। तो व्हेनेवर वी आर वर्किंग विथ अ मल्टीपल डायमेंशन, या फिर मैं कहूं जब हम लोग वेक्टर्स में काम करते हैं, तब हम लोग यही चीज बार बार करते हैं। We don't see the things at a fixed place. If I am working in a one dimension, यानी कि एक जगह पे अगर मैं काम करता हूं एक प्लेन पे, the same thing would work if I just shift it parallel. Similar works for vectors as well. यहां पे मैंने क्या किया, इस प्लेन को मैंने शिफ्ट किया, बट हम लोग वेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही करते हैं कि व्हाट आई डू, मैं उस जो पिक्चर जो है ना उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगा, ये रहा,
So this black one is nothing but my L of phi, and this is nothing but my tangent. ठीक है, तो यू सी टेंजेंट उसको टच नहीं हो रहा है, बट टेंजेंट दो चीज को सेटिस्फाई करेगा। ये जो टेंजेंट प्लेन है वो ए में से पास होगा। दूसरा चीज कि उसको अगर पैरेलली अगर आप शिफ्ट करोगे देन इट इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द कर्व। अभी दिख नहीं रहा है बट पैरेलली शिफ्ट क्या, इट वुड बी डेफिनेटली टेंजेंट टू द एल फाइव। समझ रहा है क्या किया हमने? यस, ओके। सो नाउ स्लोली ना वी जस्ट, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन होता है ना वो हम लोग कम करते हैं। व्हेनेवर वी रिस्ट्रिक्ट, जो अच्छा हम लोग क्या बोलते पता है, मैथमेटिक्स के अंदर आई वाज इन एमएससी, सर आके बोलते कि आज हम लोग एक वीक रिजल्ट पढ़ने वाला है। सो आई सेड कि वीक रिजल्ट क्यों पढ़ना है, वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रांग रिजल्ट। सो ही एक्सप्लेन मी ब्यूटीफुली कि व्हेनेवर वी हैव लेसर रिस्ट्रिक्शन वी कॉल दैट रिजल्ट टू बी अ वीक रिजल्ट, बट दैट रिजल्ट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। ऐसा मैंने बोला क्यों, बिकॉज जब कभी भी रिस्ट्रिक्शन कम होता है तब हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। In mathematics, whenever we have a lesser restriction, we could have a multiple theorems and multiple examples. So slowly जब हम लोग स्टार्ट में पढ़ते हैं ना तब हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते थे। जैसे कि अगर मेरे पास ये है मेरा कर्व, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट शुड लाई ओवर हियर। लेकिन अब हम लोग ने क्या बोला कि टेंजेंट जो है ना, अगर सपोज ये लाइन है फिर भी मैं उसको टेंजेंट बोलूंगा। क्यों? बिकॉज इसको पैरेलली शिफ्ट करके आई कैन कम ओवर हियर एंड विच विल वर्क एज अ टेंजेंट। सो अब हम लोग ने हमारे रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट मैथमेटिक्स। व्हेनेवर वी रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन इट बिकम वीकर रिजल्ट बट स्ट्रॉन्गर इन अदर सेंस। व्हाट वी हैव लर्न टुडे कि हम लोग ने ये देखा कि टेंजेंट जो है उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। दो एग्जांपल देखा और कुछ इसका कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश की। इज इट ओके टिल नाउ? आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे और एक मस्त का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल के लिए नहीं लेकिन एक्सटर्नल के लिए बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग होमोजीनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री पी के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन करूंगा और मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा थ्योरम है जिसका नाम है ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड। बट आज का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं उसका डेफिनेशन आपको समझा दूं। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन को। लेट एफ बी अ स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड है तो मैं आर एन से आर पे ले लेता हूं, तो यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। सो लेट एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर एन टू आर बी अ स्केलर फील्ड ऑन ओपन सेट एस। वी से दैट, अच्छा वी से दैट तो थोड़ा बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जाएगा ना, थोड़ा मैक्स में आता है। इफ एफ ऑफ टी टाइम्स एक्स बार इज सेम एज टी पी एफ ऑफ एक्स बार, देन अच्छा किस किस के लिए, फॉर एवरी t greater than 0 and x bar inside S, then f is called homogeneous scalar field of degree p। सर ये तो आपने लिख दिया, समझाया कुछ नहीं। ऑफ डिग्री पी। सो मैंने डेफिनेशन लिखा, लेकिन किसी को कुछ दिख रहा है क्या? ऐसा कहीं कुछ पढ़ा है क्या? होमोजीनियस वर्ड कहीं सुना है क्या? आप एसवाई बीएससी स्टूडेंट हो, यानी कि मुझे जहां तक लग रहा है आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, है ना? यू गाइस स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे कुछ एग्जैक्ट करके कुछ आता है क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यस। फिर इफ एन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, उसको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो पता है? मुझे मुझे आपका पोर्शन नहीं पता, इसलिए आई एम आस्किंग, बिकॉज यहां पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट वहां पर भी आता है। वहां पर आप पढ़ते हो कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको होमोजीनियस के बारे में बात करते हैं वहां पर। सो होमोजीनियस का मतलब वहां पर यहां पर सेम ही बनता है। इफ यू हैव एफ ऑफ टी एक्स बार इज सेम एज टी रेज टू पी एफ ऑफ एक्स बार, यानी कि अंदर का टी अगर बाहर आएगा, अगर वो टी रेज टू पी बन जाता है,
then it is called homogeneous scalar field of degree p. यहां पर जो डेफिनेशन है वहां पर भी सिमिलर डेफिनेशन काम करता है। वहां पे आप लोग क्या बोलते हो कि इफ m and n are homogeneous of same degree then it could be converted to exact, ऐसा कुछ था ना। आप m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर एग्जैक्ट बनाने के लिए आप बोलते हो कि इसका और इसका डिग्री सेम होगा, देन ओनली यू डू इट। तो वहां वाला डेफिनेशन यहां पर भी काम करता है ना। डिग्री कैसे बताता, तो आप ऐसा लिखते थे, दिस ऑफ z इज सेम एज t रेज टू p m ऑफ z। सेम चीज यहां पर है, ठीक है। बट यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब स्केलर फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो स्केलर फील्ड है उसे हम लोग डिग्री p का कहेंगे इफ माई t x बार को में से t को बाहर निकाले तो t रेज टू p होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट सम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू टेल मी उसका डिग्री क्या है, ठीक है। सो एग्जांपल्स आई विल टेल, example 1, I have f of xy to be the same as x square plus x cube plus y cube divided by y minus x। मुझे इसका डिग्री जानना है, what should be the degree of this? What is degree of this? पहले तो वो होमोजीनियस है कि नहीं है, देयर आर केसेस व्हेन इट इज नॉट होमोजीनियस। बट पहला क्वेश्चन, क्या ये होमोजीनियस है, अगर है तो कौन सा डिग्री का है ना। तो क्या कैसे चेक करने का, तो t से मल्टीप्लाई कर देने का। सो इट इज f ऑफ t टाइम्स x कॉमा y, सो दैट इज सेम एज f ऑफ tx कॉमा ty, दैट इज सेम एज x की जगह पे tx, सो इट इज t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस t क्यूब x क्यूब प्लस t क्यूब y क्यूब divided by ty minus tx। Can I write this is same as t square times f of xy? थोड़ा चेक करके बता दो मुझे। What about others? मैं टी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली सेकेंड टर्म में ऊपर टी क्यूब है, नीचे टी कॉमन ले लूंगा तो वो कट हो जाएगा, और टी स्क्वायर फिर दोनों में कॉमन है, दैट आई कैन टेक आउट। सो देयरफॉर दिस f is homogeneous of degree 2। ओके, और एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन इस बार कंप्लीटली आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इज f ऑफ xy is equal to x square plus x cube by y। This is homogeneous of what degree? Third example, f of xy is equal to x cube plus y square divided by 2xy। ये कौन सा डिग्री है? This is of which degree? This is not even homogeneous। सबको समझा? This is not homogeneous। Why? हाँ जी, नॉट होमोजीनियस क्यों है, बिकॉज अगर आपने x की जगह पे tx ty लिया तो फिर क्या होगा, आप पूरा का पूरा t बाहर नहीं निकाल पाओगे। If you observe थोड़ा carefully, I have f of tx ty would be same as t square times tx cube plus y square divided by t square 2xy। ये t square कट जाएगा, बट यहां पे एक एक्स्ट्रा t बच रहा है, hence it is not homogeneous। समझा कि नहीं, मैंने 2 स्टेप खा गया हूं, लेकिन बट आई फील अब एसवाई बीएससी के स्टूडेंट है, इतना उनको हवा में दिखना चाहिए। यस, इज इट ओके? लेकिन नहीं दिखेगा तो मुझे बताओ।
आई विल गो स्लो अकॉर्डिंगली. इज इट ओके? सबको समझ रहा है कि ये होमोजीनियस क्यों नहीं है? तारा जाग रहे हो कि सो गए? अच्छा, नहीं दिखा सर, कोई नहीं. ओके, सो हम लोग स्लो डाउन हो जाएंगे. ठीक है, सो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई ना, तो एक्स की जगह पे टी एक्स लिखूंगा, तो ये टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी एक्स टी वाई. ठीक है, ये सही है हीरालाल जी? अब मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा टी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो टी इंटू टी, टी स्क्वायर टू एक्स वाई. टी स्क्वायर कट हो जाएगा. बट अब क्या होगा भाई, ये जो है इसको मैं किसी भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूं, है ना. मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था टी रेस टू बी एफ ऑफ एक्स कमा वाई. क्या मैं गिवन को ऐसा लिख सकता हूं? ये जो चीज था उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता ना. मैं टी कॉमन नहीं ले सकता बिकॉज एक ही जगह पे टी है. आई कैन नॉट टेक दिस टी आउटसाइड नाउ, है ना. इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अब वो होमोजीनियस नहीं है. इज इट ओके हीरालाल जी? हाँ जी. अच्छा, ओके. चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर ये आंसर दे दिया तो मुझे मजा आ जाएगा. बढ़िया क्वेश्चन है ये. फोर्थ वन is given at f of x comma y is same as x square plus y square log x minus log y. क्या ये होमोजीनियस होगा कि नहीं, थोड़ा सोच के बताना. It is homogeneous. Yes, it is homogeneous. Let us just verify it. This is homogeneous. F of x comma y is actually nothing but x square plus y square log of x minus log of y can be written as log of x by y. है ना? So therefore, f of x comma y is homogeneous of what degree? Of degree 2. ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा अलग है ये, बिकॉज यहां पे डिग्री जो है वो कुछ और मिलेगा. सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई. कौन सा डिग्री है? यस लाल जी, लाल जी. हाँ. ठीक है, कोई नहीं, चलो करते हैं इसको सॉल्व. कोई नहीं. एफ ऑफ टी एक्स टी वाई is same as 1 by t square x square plus t square xy. So I can write this is same as 1 by t square times f of x comma y. That can be written as t raised to minus 2 f of x comma y. है ना, तो p की जगह पे -2. यस हीरालाल जी, इज इट ओके? -2. यस, ध्यान रखेंगे, यही मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट कर सकते थे, तो मैंने वही चीजों को आपको बताया. देयर माइट बी अ सिचुएशन लाइक दिस. सिक्स्थ वन में एक रैंडमली आपको देता हूं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाई एक्स रेज टू 1/8 माइनस वाई रेज टू 1/8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई. दिस इज होमोजीनियस ऑफ व्हाट डिग्री? कौन से डिग्री का है ये? हैं?
दिस इज होमोजीनियस ऑफ व्हाट डिग्री? इसका डिग्री क्या होगा? चलो, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एफ ऑफ टी कॉमा एक्स। चालू करो। ये हमारे 309 कहां पर है? वो आंसर नहीं आ रहा है बीच में, कहां गए 309 हमारा? हमारे पार्टीशन नंबर। यस, महक काला जी एंड तारा जी इज गिविंग सम आंसर। इज इट राइट और रॉन्ग? बाकी लोगों को क्या लगता है? टी एक्स टी वाई अगर रखोगे तो आपको मिलेगा टी रेस टू 1/8, ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से टी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एफ ऑफ टी कॉमा एक्स कॉमा वाई। So this is same as t raised to 1/8 minus 1 f of x comma y, that is same as t raised to minus 7/8 f of x comma y. So this degree could be a fraction also. Minus 7/8 is your answer. ठीक है? Is it okay? So ये देखो, ये यूनिट टेस्ट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हो गए, बट इन अदर आपके फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। गिवन दिस, फाइंड आउट द डिग्री ना, सिंपल से होता है। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। आज हम